गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर होता है, जहाँ G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नोट: सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 ईस्वी में किया था। गुरुत्व: न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वजनित त्वरण G कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वजनित त्वरण G वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। G का मान में परिवर्तन कहाँ G के मान में परिवर्तन आता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पोल पर G का मान महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर G का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। नोट: यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर G का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी 48 मिनट हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो G का मान में ध्रुव को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगा। लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श के ऊपर उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसके वेग बढ़ जाते हैं और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल T कहते हैं। परिक्रमण काल के वर्ग T² ग्रह की सूर्य की औसत दूरी R के घन RQ के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात
टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यू, अर्थात सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकट ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। नोट, आईएयू ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। उपग्रह, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूरी पर, उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या के कक्ष में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल समान होती है। नोट, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है, उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटा में कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है, उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नोट, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू-स्थिर उपग्रह, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होती है, भू-स्थिर उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v बराबर √GRE तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग VE बराबर √2GR। अतः VE बराबर √2V, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग 2 गुना अर्थात 41% √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। दाब, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर F बटा में A, पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब, सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री पर 45 डिग्री अक्ष पर समुद्र तल पर लगाया जाता है।
यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। द्रव में दाब। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से ऊपर उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P दाब बराबर H इंटू D इंटू G। द्रवों में दाब के नियम। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव में भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। घनत्व अधिक होने पर दाब अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है।